नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एनटीपीसी सीबीटी 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी डेडिकेटेड आपके जीएस के सेक्शन में जो 50 सवाल आने वाले हैं। और ये 50 सवाल और अब आपके पास कितने टाइम बचे हुए हैं और अभी तक मुझे जहां तक मतलब मेरे साथ जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं पेड कोर्सेज में पेड नोट्स जिन्होंने लिए हैं और उनके कमेंट्स के माध्यम से भी अब जो है उनके मार्क्स 30 के आसपास बनने लगे। तो अब आप 30 को कैसे 35 और 35 को आप कैसे 37 38 39 40 मैक्सिमम 40 तक ले जा सकते हैं। मैं 40 प्लस की बात नहीं करूंगा क्योंकि 40 प्लस जीके सेक्शन में करना एनटीपीसी में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है, बट हमारा टारगेट 40 तक किसी तरह से करना है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे। मैं दो सेक्शन का नाम लूंगा और ये दो सेक्शन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में जीएस के सेक्शन में। एक सेक्शन है आपका स्टैटिक जीके करंट अफेयर प्लस इन्फॉर्मेंट और एक सेक्शन है आपका साइंस का, ठीक है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर आप इन्वायरमेंट को साइंस में ही रख लें। अब हम आते हैं कम से कम स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में आप करंट अफेयर भी रखेंगे इन्वायरमेंट भी रखेंगे और साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये दोनों सेक्शन को मिला के कम से कम 30 से 32 या 33 सवाल आपके बनने वाले हैं। अप्रॉक्स कम से कम रख के चलिए क्योंकि साइंस से ही आपके 12 से 15 सवाल बनेंगे और स्टैटिक जीके करंट अफेयर और इन्वायरमेंट से कम 15 से 18 सवाल, मतलब 30 से 35 का एक आप दायरा एक रेंज लेकर के चलिए। अब सुनिए मेरे भाई, ये 35 वाला जो सेक्शन मैंने बताया ना, इस पर आप ऐसा कमांड कर लीजिए, ऐसा कमांड करिए कि ये इजी कमांड भी नहीं है कि आप अपने बहुत इजी वे में आप इस पर कमांड भी कर सकते हैं, लेकिन किया जा सकता है अगर आप सिस्टमेटिक वे से अगर पढ़ते आए होंगे अभी तक। तो सबसे पहले करें क्या कि जैसे कि स्टैटिक जीके का आपने सिस्टमेटिक वे से टॉपिक वाइज खत्म कर लिया होगा कि जैसे सबसे पहले आपने कवर किया होगा आर्ट एंड कल्चर को, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में हर एक टॉपिक, केवल आर्ट एंड कल्चर में डांस ही नहीं, मेले ही नहीं, त्यौहार ही नहीं, मंदिर ही नहीं, गुफाएं ही नहीं, जितने भी इमारतें, ये जितनी मैंने नाम लिए सब के सब चीज़ें आपने खत्म कर दी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसरो को खत्म, सॉरी इसरो मैं बोल रहा हूँ, आपने आर्ट एंड कल्चर को खत्म किया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अभी काफी महत्वपूर्ण है इसरो डिफेंस, ये जो दो सेक्टर है ना काफी अभी बर्निंग टॉपिक है। यहाँ से आपके सवाल इसरो के पूरा का पूरा स्टैटिक पार्ट और उसके करंट को भी पढ़े, ठीक है। उसी प्रकार आप डिफेंस सेक्टर को भी, डिफेंस में भारत की क्या क्या इतिहास में जाकर के पूरा पढ़े और उसके जो अभी करंट में जो अपडेटेड कंटेंट है, चाहे वो भारत ने कोई भी फाइटर प्लेन खरीदा हो या कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया हो, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी के करंट को लेकर के हम चल रहे हैं। फिर इसी प्रकार आप क्या करेंगे, अपनी जितनी भी अवार्ड सेक्शन है, चाहे इंटरनेशनल है नेशनल है, स्टैटिक भारत रत्न कब मिला, पद्म पुरस्कार पहले किसे मिले, अभी करंट अफेयर में किन को मिला, ये सब बातें। उसी प्रकार आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोक्स 60 से 70 ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़नी है, उनके हेड क्वार्टर अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट जितने भी जो आपके यूएन में आपके मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके याद होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार ये तो और भी स्टैटिक जीके में जैसे बुक्स एंड ऑथर है, इसका स्टैटिक प्राचीन आधुनिक और आपका मध्यकालीन और साथ के साथ अभी करंट में जो बुक्स एंड ऑथर है वो पता होना चाहिए। फिर करंट में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे कि जितने भी सम्मेलन आयोजित हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, जितने भी स्कीम भारत सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने लॉन्च किए वो पता होने चाहिए। ये खैर मोटा मोटी बात है, मैंने स्टैटिक जीके का एक मैंने बनाया भी वीडियो, आप जा करके देख सकते हैं चैनल में कैसे तैयार करनी है। कोई चाहते भी है लेना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करंट अफेयर के साथ मैंने स्टैटिक जीके अपडेट करके रखा है और जो लोग लिए हैं काफ़ी सेटिस्फाइड है और अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं स्टैटिक जी के करंट अफेयर आपने किया, साथ के साथ जितने भी अपॉइंटमेंट है, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट हो चाहे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, ये सब सेक्टर आपको करना है। उसके बाद आप इन्वायरमेंट के सेक्टर में, इन्वायरमेंट में आपको जितने भी पार्ट हैं जैसे कि आपके नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, उसके बाद आपके बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं, वो कौन से प्रोग्राम के तहत, वो ईयर कब था, भारत सरकार ने अगर राष्ट्रीय उद्यान की जो सॉरी राज्य सरकार आपको मान्यता देती है नेशनल पार्क की, तो कितने नंबर में राष्ट्रीय पार्क है। हर स्टेट वाइज आपको नेशनल पार्क पता होना चाहिए, वो नेशनल पार्क किस जीव के लिए फेमस ये पता होना चाहिए। साथ के साथ जितने रामसर साइट हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हर स्टेट के नेशनल पार्क भी पता होना चाहिए। रामसर साइट के अभी प्रेजेंट जो करंट में अभी जो एड ऑन किए गए वो भी पता होना चाहिए, और रामसर साइट का आपको ऐतिहासिक पार्ट यानी कि स्टैटिक पार्ट भी आपको पता होना चाहिए। साथ के साथ जितने पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं, फिर पर्यावरण में आपके जितने ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे कि
ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए, कौन सी गैस का क्या योगदान होता है, ओजोन परत हो गया, ओजोन लेयर, वही ओजोन लेयर हो गया, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो गया, फिर एसिड वर्षा मतलब अम्लीय वर्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर आपको पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए, फूड चेन की प्रक्रिया, उत्पादकता क्या है, उपभोक्ता क्या है, ये सब चीज़ें आपको पूरा का पूरा ये कंप्लीट सेक्शन। और साथ के साथ आपको अभी जो वन रिपोर्ट आया हुआ है, मैंने ये सब चीज़ करवा दिया, वन रिपोर्ट जो अपडेटेड था मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया, ठीक है भाई। ये हो गया आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और आपका इन्फॉर्मेंट सेक्शन। स्टैटिक जीके में और भी सेक्टर है, मैंने अभी उसका नाम नहीं लिया है, उसको मैंने रखा है अलग, जैसे कि 5 ईयर प्लान भी है उसी में आता है, तो वो मैंने बना रखा वीडियो, इसलिए मैं उस पर नहीं आऊँगा क्योंकि कई स्टूडेंट ने देख रखा है। अब हम आते हैं साइंस के सेक्शन में, जिसमें कम से कम 12, 13, 14 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैंने हमेशा कहा है कि एनटीपीसी के लिए, देखिए मुख्य तौर से मैंने एनटीपीसी की बात की है, यहाँ पे साइंस की अगर बात कर ले तो ये जो है आपका अप्लाइड साइंस पूछेगा एग्जाम में। अप्लाइड साइंस क्या है कि अप्लाइड फिजिक्स, फिजिक्स में अप्लाइड, फिर केमिस्ट्री में अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। कहने का अर्थ ये है अप्लाइड का मतलब कि आपके जीवन से, ठीक है, वो बहुत डिटेल में नहीं जाएगा कि केमिकल बॉन्डिंग का पूरा डिटेल वो करेगा, कहाँ ग्रुप डी में किया जाएगा, ठीक है, लेकिन एनटीपीसी के डिमांड को समझिए, नॉन टेक्निकल पेपर है आपका। तो ये जो है आपके अप्लाइड लाइफ से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा। एक एग्जाम के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर से हम आपको बता दें कि जितने भी आपके बॉडी में प्रक्रियाएं हो रहे हैं, जो आप चीज़ देख रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम को डिटेल में नहीं जा करके वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, वो कौन कौन से एंजाइम रिलीज की जा रही है, मुख्य तौर से मैं आपको टॉपिक कुछ बता दूं, जैसे कि बायोलॉजी में आपको जितने टिश्यू है, प्लांट टिश्यू खास करके, उसके बाद एनिमल टिश्यू, ठीक, उसके बाद आपको जो आपका बॉटनी वाला सेक्शन है, देखिए बॉटनी में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एनटीपीसी ने प्रीवियस मेंस का पेपर देखे तो वहां पे पूछे गए थे, सीबीटी 1 में भी पूछे हैं और इस बार फिर से पूछा जाएगा। तो ये सब अगर आपको 5 घंटे में कंप्लीट मैंने करवा दिया भाई, वीडियो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लीजिए, बड़ी शिद्दत से मैंने चीज़ें करवाई है, लेकिन कंटेंट किन्हीं को चाहिए तो वो हमसे ले सकते हैं, बट कंटेंट पेड होगा, ये पहले मैं बता दूँ, ठीक। अब आइए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री के जितने आप जैसे चीज़ों को जो देख रहे हैं, जैसे विरंजक चून को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जब प्याज को काट रहे होते हैं तो आपको आपके आंखों से आंसू निकल रही होती है, तो वो कौन सी गैस के कारण, एलपीजी गैस में जो गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, वो कौन सी गैस के कारण, मतलब आप समझ रहे चीज़ों को, जो आपके डेली लाइफ से आपसे चीज़ें जुड़ी हुई वो आपके सवाल बनेंगे। लेकिन अब हम आते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर आपको क्या करना है, आपको जो मैं 3 टॉपिक में बता रहा हूँ, बर्निंग टॉपिक है, एक तो आपका लाइट है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिक करंट है, तीसरा आपका जो है एक लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और तीसरा आपका हीट वाला चैप्टर, ये 3 करने हैं। इसके बाद आपको मैकेनिक्स वाला पार्ट कर लेना है, लॉज मोशन जितने भी है आपके वो सब इजी वाले पार्ट है, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह जितना फ्लोटिंग वाला कंसेप्ट ये सब कर लिए। उसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन, आपका मैकेनिक्स में ही आ जाएगा। ये बस इतना भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ठीक है मेरे भाई। अब हम आते हैं आपका जो सेक्शन बचता है आपका स्टैटिक में, स्टैटिक कर ले या फिर इंडियन हिस्ट्री कर ले, इंडियन पॉलिटी कर ले, इंडियन ज्योग्राफी कर ले, इंडियन इकोनॉमिक्स कर ले, ये 4 सेक्टर जो है आपका जहाँ से आपके सवाल बनेंगे, कम से कम 12 से 13 सवाल बनेंगे। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा आप अभी जो आपको कमांड करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे करिए, और उसके बाद आप करिए मध्यकालीन भारत में, और उसके बाद आइए एंशियंट हिस्ट्री में। देखिए एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, एक तो बौद्ध धर्म पढ़ना है, एक जैन धर्म पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है मौर्य काल पढ़ लेना अच्छे से, चोल साम्राज्य पढ़ ले, और थोड़ा सा आप सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता देख ले, ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये सब अब डिटेल पढ़ने के टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास वो कंटेंट अगर मिल जाए तो आप अच्छी तरह से चीज़ें कंप्लीट कर सकते, तो इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, आप इसे करें। अभी 1-2 मिनट टाइम रुकिएगा, मैं अंतिम में बताऊंगा कि ये सब चीज़ को और कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से इन्हेंस करेंगे आप। उसके बाद ज्योग्राफी में भी पूरा का पूरा पार्ट को रिवाइज करने की कोशिश की, जितने रिवर सिस्टम है, जितनी झील है, जितनी आपके दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जो रेंज वाला सिस्टम है, कौन सी पर्वत श्रेणी में सबसे उसकी ऊंची चोटी कौन है, ये तरह के जितने सवाल है। विश्व भूगोल वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, विश्व की झील, विश्व की पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची लंबी नदियाँ, ये सब जो है, विश्व के घास के मैदान, ये पूछे गए भाई सीबीटी 1 के, ये सब सवाल है। मैंने मतलब जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए काफ़ी दिनों से, उनको पता है कि जीएस के सेक्शन को कैसे रेडी करना था, लेकिन अभी भी 40-45 दिन का टाइम है आपके पास, 40 दिन, क्योंकि अभी 15 दिन, 4 मार्च को आपको आ जाएगा आपका रिपोर्ट, उसके बाद 15 दिन रिजल्ट में, और उसके बाद 15 दिन कम से कम एडमिट कार्ड रिलीज़ करने में, तो कम से कम 30 से 35 से कम से कम मोटा मोटी 40 दिन है, तो आप कर सकते हैं इन चीज़ों को।
ये है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी को। 4 वीडियो में मैंने 4 टॉपिक पूरा रिवाइज करवा दिया हूँ, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे भी गए थे और जो पूछे जा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर में जितने एग्जाम में पूछे गए हैं टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक वे से मैंने चीज़ों को याद करवाया, समझाया वीडियो में। तो आप उनसे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कर रखी है तो बहुत है, वेल एंड गुड है। अब हम आते हैं फिर उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स भी आप कर ले। इकोनॉमिक्स में भी मेनली आप करें 5 ईयर्स प्लान को कर ले, बैंकिंग सेक्टर को कर ले अच्छे से, जीडीपी जीएनपी वाला सेक्शन को कर ले अच्छे से, और अभी जो बजट वाला है वो बजट कर ले, और बजट के फैक्चुअल डाटा को भी याद करें कि सबसे पहला बजट कब लाया गया था, किसके थ्रू लाया गया था। ये सब चीज़ें बातें आपको मेरे नोट्स में भी अवेलेबल है और आप खुद से भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर आपने इतना कर रखा है, ठीक है, जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए इतना उन लोगों ने कर रखा, अब आपको करना क्या है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है कि जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी जो पेपर हुआ था, उस पेपर का आप लाइए। देखिए, ये प्लेटफॉर्म कोचिंग जो है उन्होंने भी अवेलेबल करा रखे हैं, यूथ पब्लिकेशन ने भी अवेलेबल करा रखे हैं। इनका दोनों का किसी भी एक का आप लीजिए। सीबीटी 1 में जो जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं उनको वहाँ से रिवाइज करिए। क्या होगा कि ये जितना मैंने नाम लिया टॉपिक आपने पढ़ा है, उसमें से कई सवाल आपके बन जाएंगे, कई सवाल नहीं बनेंगे। अब उन सवालों को आप क्या करेंगे, वहाँ ऐड ऑन करते जाए, जो आपने प्रिंट आउट हमारे नोट्स का निकाले उनको वहाँ पर लिखते जाए और उसको रिकॉल करते चले जाए पर डे, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आप करें, आपके जीएस के सेक्शन बहुत अच्छे होंगे। एटलीस्ट मुझे उम्मीद है कम से कम 35 प्लस, 37, 38, 39, 40, अगर इतनी अगर आप मेहनत करते हैं तो आप जरूर पहुँचेंगे। खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग को अच्छे से देख लें। कुछ वीडियो में मैं लाने वाला भी हूँ काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ, आप बने रहे चैनल पे। बाकी अगर और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हमें और भी कोई चीज़ें इन्हेंस करनी चाहिए या और भी कोई चीज़ें हैं। बाकी मैंने जो बातें बताई है डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट जो करना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।